हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी कोड। आज इस वीडियो में हम जानेंगे जावा डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है। जनरली हमको डेटा टाइप्स पता होता है। डेटा टाइप्स का मतलब क्या हुआ, हम जो भी वेरिएबल किसी भी लैंग्वेज में डिक्लेयर करते हैं, इधर सी सी प्लस प्लस जावा, तो वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेरिएबल क्या होता है, हम पिछले वीडियो में बताया था कि कंटेनर होता है, राइट। वेरिएबल मीन्स कंटेनर। अब कंटेनर भी है तो किस टाइप का? भाई अगर मेरे पास बाल्टी है तो बाल्टी में मैं पानी रखूंगा। अगर मेरे पास कोई सपोज करो कोई बॉक्स है, तो मैं उस बॉक्स में मैं अपनी जरूरत की चीजें जैसे कि पेन रखूंगा या डिफरेंट डिफरेंट चीजें रखूंगा। तो हर कोई भी कंटेनर है उस वो एक स्पेसिफिक यूज के लिए होता है। और वो स्पेसिफिक यूज बताता कौन है? वो हमारा डेटा टाइप बताता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए इक्वल टू 1, राइट। अब ए क्या है? हमारा वेरिएबल है, लेकिन इसका डेटा टाइप क्या है? तो इंट है। मतलब ये जो ए वेरिएबल है, ये क्या केवल कंटेन करेगा? इंटीजर वैल्यू को केवल कंटेन करेगा। ठीक है, तो वैसे ही जावा में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो डेटा टाइप होता है इंट, जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक और डेटा टाइप होता है जिसका नाम होता है बाइट। बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, लेकिन ये भी एक डेटा टाइप है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। डेटा टाइप बाइट क्या होता है? इंट से छोटा इसका साइज होता है। सपोज करो बहुत ही छोटा हमारे पास डेटा है ना, तो उसको अगर स्टोर करना है तो हम बाइट का यूज कर सकते हैं। और अगर उससे थोड़ा सा बड़ा डेटा है तो उसमें, और वो इंटीजर वैल्यू कंटेन करता है वो वेरिएबल, जैसे सी, तो वो हम उसको शॉर्ट के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या करते हैं? जो तीनों ही डेटा टाइप मैंने लिखा है यहाँ पे, इंट बाइट शॉर्ट, ये तीनों ही इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर करते हैं, लेकिन इनके साइज डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है। आप चाहते हो तो बाइट बाइट भी यूज कर सकते हो, शॉर्ट भी यूज कर सकते हो, इंट भी यूज कर सकते हो। हाँ, बट इंट कितने साइज का डेटा केवल स्टोर करेगा? 1 बाइट का। और वो 1 बाइट का डेटा होना कैसा चाहिए? तो वो इंटीजर होना चाहिए। वैसे ही शॉर्ट कितने बाइट का डेटा स्टोर करेगा? तो 2 बाइट का। और वो डेटा होना कैसा चाहिए? तो इंटीजर टाइप का होना चाहिए। सिमिलरली इंट कितने टाइप का कितने साइज का डेटा स्टोर करेगा? तो 4 बाइट का। लेकिन वो कैसा होना चाहिए? वो इंटीजर होना चाहिए। तो ये तीनों ही इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए डेटा टाइप यूज किए जाते हैं। डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है इनमें? तो साइज का डिफरेंट होता है। अगर बहुत बड़ा डेटा है तो इंट आप यूज करो, छोटा डेटा है तो बाइट शॉर्ट आप यूज कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट होता है हमारा डेटा टाइप, इसको हम कहते हैं फ्लोट। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट मतलब अगर आपको सपोज मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एफ, और इसमें मैं अगर सपोज करो मैं एक वैल्यू रखना चाहता हूँ 1.2 एफ, मतलब मैं एक कोई डेसिमल वैल्यू कंटेन करना चाहता हूँ, जैसे 1.2, 3.4, 1.0, 2.6, इस टाइप के डेसिमल वैल्यू कंटेन करना चाहता हूँ, तो मैं किसका यूज करूंगा? फ्लोट का यूज करूंगा। और ये जो फ्लोट जो मैं यूज करूंगा, ये केवल और केवल 4 बाइट के 4 बाइट का साइज स्टोर करता है। और कैसा उनका टाइप होना चाहिए? तो वो इंटीजर सॉरी डेसिमल टाइप के होने चाहिए या फ्रैक्शन टाइप के होने चाहिए। ठीक है, अगर सपोज करो हमारे पास एक डेटा है जो कि फ्रैक्शन ही है, लेकिन बहुत बड़ा कोई फ्रैक्शन है, जैसे 1.22335567889, बहुत बड़ा कोई हमारे पास डेसिमल नंबर है, उसके लिए हम यूज क्या कर सकते हैं? डबल का यूज कर सकते हैं। DOUBLE, डबल का यूज कर सकते हैं। सपोज करो कि मेरे पास अगर कोई डेटा बहुत बड़ा है, जैसे यहाँ पे लिखूं मैं 1.222233335F। ठीक है, तो अब इतना बड़ा अगर कोई डेटा है, तो इसके लिए इतना बड़ा कोई डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल नंबर है, तो उसके लिए हम डबल का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली इंट में भी एक और डेटा टाइप होता है, जो अगर इंट से भी बड़ा साइज का कोई डेटा है हमारे पास, बहुत बड़ा साइज का डेटा है, तो उसके लिए एक इंटीजर में होता है डेटा टाइप जिसको हम कहते हैं लॉन्ग। क्या कहते हैं? लॉन्ग कहते हैं। इसको हम यूज कर सकते हैं। सपोज करो मैंने एल नाम का एक वेरिएबल बनाया और कोई बहुत बड़ा इंटीजर वैल्यू है, जैसे 22333334, इस टाइप का। सब इस टाइप का मेरे पास बहुत बड़ा कोई वैल्यू, तो उसके लिए मैं लॉन्ग का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इंट में हमने कितने टाइप के इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए कितने टाइप के डेटा टाइप हमने देखे? इंट होता है, बाइट होता है, शॉर्ट होता है, और एक और क्या होता है? लॉन्ग होता है। और डेसिमल अगर वैल्यू है, अगर उनको स्टोर स्टोर करने के लिए कितने डेटा टाइप होते हैं? या तो फ्लोट होता है, और फ्लोट अगर बहुत बड़ा अगर कोई हमारे पास डेसिमल नंबर है तो हम डबल का यूज कर सकते हैं। देन
उसके बाद क्या होता है हमारा अगला, जैसे कि कैर, क्या होता है कैर, जैसे कि मैंने रखा है यहाँ पे एक कैरेक्टर, जैसे कि सपोज कैर और वेरिएबल नेम हम मान लेते हैं सी एच, ठीक है, सी एच मान लेते हैं, मतलब कैरेक्टर। तो कैरेक्टर हमने सपोज करो मैंने एक कैरेक्टर हमको स्टोर कराना है ए, ठीक है, क्या स्टोर कराना है ए। उसके लिए मैं किसका यूज कर सकता हूँ, कैर डेटा टाइप का यूज कर सकता हूँ। और सी एच वेरिएबल है जो किसका टाइप का है, कैर टाइप का, तो मैं उसका यूज कर सकता हूँ कैरेक्टर अगर मुझे स्टोर कराना है, ठीक है। और कैरेक्टर कितने बाइट का होना, कैरेक्टर जो होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, उनकी साइज कितनी होती है, तो 2 बाइट होती है, तो जनरली ये 2 बाइट का डेटा स्टोर करता है, ठीक है। वैसे ही एक होता है हमारे पास बूलियन, क्या होता है बूलियन, जैसे हमने किया बुल, बुल एक ले लेते हैं हम वेरिएबल नेम। और ये क्या स्टोर करता है, ये क्या बताता है हमको, ये ट्रू या फॉल्स, अगर हमें कोई कंडीशन लगानी है, वो कंडीशन ट्रू कब होगी फॉल्स कब होगी, ये ट्रू और फॉल्स इस तरीके की कंडीशनल स्टेटमेंट जो होती हैं उनका हम यूज करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, तो बूलियन डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इतने टाइप के ही डेटा टाइप पाए जाते हैं, और इन डेटा टाइप्स को हम कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्या कहते हैं हम इनको, प्रिमिटिव डेटा टाइप। जो भी मैंने अभी डेटा टाइप आपको बताए, कौन कौन से बताए, अभी मैंने आपको इंट बताया, बाइट, शॉर्ट, फ्लोट, लॉन्ग, कैर और बूलियन, ठीक है। बूलियन का साइज कितना होता है, याद रख सकते हो 1 बिट होता है साइज, इनका जो साइज होता है 1 बिट होता है। इसका 2 बाइट होता है, इसका लॉन्ग का 8 बाइट होता है, डबल का भी 8 बाइट होता है, फ्लोट का 4 बाइट, शॉर्ट का 2 बाइट, बाइट का 1 बाइट और इंट का 4 बाइट, ये इनके साइजेस होते हैं। तो मैं क्या आपको बता रहा था कि ये जो जो मैंने ऑल सारे के सारे ये जो डेटा टाइप अभी मैंने आपको बताए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। जावा में 2 टाइप के डेटा टाइप पाए जाते हैं, पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, राइट। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव जो डेटा टाइप होता है वो होता है आपका, जैसे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है वो होता है, सपोज करो एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, हमें अगर हमें अगर आ, अच्छा ये पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि नॉन प्रिमिटिव जो डेटा टाइप है उनकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या प्रिमिटिव डेटा टाइप से हमारे सारे काम नहीं हो जाते। अगर हमें कोई कोई चीज आती है ना, नया मार्केट में कोई चीज आता है तो उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे कि आप सपोज करो हमारे पास लैपटॉप नहीं था, तो क्या लैपटॉप के बिना हमारा काम नहीं चलता था, या मोबाइल फोन के बिना हम कम्युनिकेट नहीं करते थे, ऑब्वियसली ये करते थे। लेकिन चीजें आती क्यों है, अपग्रेड करने के लिए, या कुछ नया हमें क्रिएट करना होता है, कुछ कहीं ना कहीं उसकी कमी हमें महसूस होती है, इसलिए नई चीजों को लाया जाता है। तो वैसे ही जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो आए मार्केट में, है ना, वो आए क्यों, वो इसलिए आए क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप से हम हर चीजों को डिराइव नहीं कर पा रहे थे। सपोज करो वेरिएबल, मैंने आपको बताया कि क्या होता है, वेरिएबल कंटेनर होता है। अब तक हमने यही पढ़ा कि वेरिएबल कंटेनर होता है जो कोई भी चीज को कंटेन करता है, राइट। अब मैंने आपको बताया कि पेन को कंटेन करने के लिए पेन होल्डर है, बुक को कंटेन करने के लिए बुक शेल्फ है। तो कंटेनर तो किसी किसी भी तरीके के हो सकते हैं ना, तो हम कंटेनर को लिमिट तो कर नहीं सकते भाई कि 4 ही टाइप के कंटेनर हो गए, बुक स्टोर करना है तो बुक टाइप का एक कंटेनर होगा, अगर हमको सपोज करो पेन स्टोर करना है तो पेन टाइप का कंटेनर होगा, और वाटर स्टोर करना है तो वाटर वाटर कंटेनर होगा। और अगर हमको सपोज कुछ और सपोज स्टोर करना है मेरे को, जैसे कुछ भी, तो मतलब कंटेनर तो किसी भी तरीके का हो सकता है, मतलब कंटेनर तो वास्ट है, मतलब मैं कोई भी चीज क्या हो सकता है, कंटेनर हो सकता है जो कोई भी चीज स्टोर करे। अब मैं भी क्या हूँ, मेरे टाइप का वेरिएबल मैं बनाना चाहता हूँ, जैसे स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट भी तो एक कंटेनर हो सकता है ना, स्टूडेंट कंटेनर नहीं हो सकता। अगर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट है, उनका मेरे को डेटा स्टोर करना है, तो मैं एक स्टूडेंट नाम का भी कंटेनर बना सकता हूँ ना, जिसमें क्या हो, उनकी आईडी हो, उनका नेम हो और उनका एज हो सकता है ना। लेकिन स्टूडेंट नाम का तो डेटा टाइप पाया ही नहीं जाता है फिर तो फिर हम क्या करेंगे, ये कहेंगे कि नहीं स्टूडेंट नाम का डेटा टाइप होता नहीं है, तो भाई स्टूडेंट का हम कंटेनर नहीं बना सकते, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। तो वहां पे हमको जरूरत पड़ा किसका, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब जो डेटा टाइप हम खुद क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जैसे मैं खुद डेटा टाइप अपने खुद डेटा
टाइप मैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकता हूँ। सिंपल अगर देखा जाए तो ये होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर भी मैंने बताया कि जैसे मेरे सपोज मेरा कोई बॉस है, उसने बोला कि अनिमेश एक काम करो तुम यार, मेरे को एक एक वेरिएबल एक वेरिएबल मेरे को बना के दो जो कि केवल और केवल कुछ नंबर्स को स्टोर करे। तो मैंने कहा कि ओके सर, मैं अभी क्रिएट कर देता हूँ। और मैंने क्या किया, एक इंट नंबर करके एक मैंने कंटेनर बनाया और उसमें मैंने कुछ नंबर स्टोर कर दिए, सपोज 2 स्टोर कर दिया। और मैंने बोला यस बॉस, मैंने वर्क कंप्लीट कर लिया, मैंने एक नम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है जो कि 2 वैल्यू स्टोर कर रहा है। बोला कि मेरे बॉस ने बोला वेरी गुड, अब एक काम करो अनिमेश, मैं चाहता हूँ कि एक एक काम करो तुम, मेरे को एक जैसे कि एक आपको एग्जांपल के तौर पे सपोज करो, मेरे को बोला कि एक और वेरिएबल क्रिएट करो। मेरे बॉस ने बोला कि एक और वेरिएबल क्रिएट करो CH1 करके, और उसमें मैं कैरेक्टर कुछ स्टोर करना चाहता हूँ, सपोज डी स्टोर करना चाहता हूँ। तो इस तरीके का मेरे को एक वेरिएबल क्रिएट करके दो। तो मैंने बोला कि ठीक है, कैर नाम का एक डेटा टाइप लिया, CH1 डेटा CH1 नाम का वेरिएबल लिया और उसका मैंने डेटा टाइप रख दिया कैर। और उसमें मैंने एक वेरिएबल उसमें मैंने भी क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। मैंने बोला कि यस, ये भी काम मैंने कर दिया। अब बोला उसने कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अब एक काम करो, एक मेरे को एक ऐसा डेटा टाइप बना के दो जिसमें जिसमें ये दोनों ही के दोनों चीजें एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। क्या बोला मेरे से कि एक ऐसा डेटा टाइप क्रिएट करके दो जिसमें ये दोनों के दोनों जो वेरिएबल तुमने अलग अलग क्रिएट किए हैं ना, वो एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए, वो एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। ठीक है। अब ये जब बोला गया मेरे से कि एक एक वेरिएबल बनाओ जिसमें ये दोनों तुमने वेरिएबल जो बनाए ना, नम और CH1, वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। तो मैं सोचने लगा कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, ऐसा तो मेरे पास कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा किसकी जरूरत पड़ी, यहाँ पे में हमें किसकी जरूरत पड़ी, यहाँ पे हमें जरूरत पड़ी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की जरूरत हमें पड़ी। ठीक है। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे मैं अगर बताऊं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जैसे हम स्ट्रिंग बहुत यूज करते हैं जावा में, स्ट्रिंग यूज करते हैं ना, तो स्ट्रिंग जैसे यूज करते हैं, जैसे स्ट्रिंग हमको डिक्लेयर करना होता है कोई स्ट्रिंग वेरिएबल, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं, उसके आगे उसका वेरिएबल नेम लिखते हैं। सपोज हमने लिखा एस टी आर, और सपोज मेरा नाम अनिमेश है या मेरा चैनल का नाम एनी कोड है, तो मैंने लिख दिया एनी कोड। ठीक है। अब एनी कोड जो मैंने, ये जो STR के अंदर क्या स्टोर हो गया, STR जो मैंने वेरिएबल बनाया इसके अंदर क्या स्टोर हो गया, एनी कोड स्टोर हो गया। ठीक है। अब ये जो एनी कोड STR के अंदर स्टोर हुआ है, ठीक है, तो ये एनी एनी कोड अगर देखो तो ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। मतलब ये ANICOD, ये जो एनी कोड बना है, ये जो एनी कोड वर्ड बना है, वो कुछ कैरेक्टर से मिलके बना है। और वो जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर से मिलके बना है ये वर्ड, उसको मैंने किस में स्टोर किया है, STR वेरिएबल में स्टोर किया है। और वो STR वेरिएबल का जो टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है। वो क्या है, स्ट्रिंग है। मतलब ये जो स्ट्रिंग मैंने जो वेरिएबल क्रिएट किया है ना, स्ट्रिंग, ये हमारा क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ये क्यों नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, क्योंकि ये जो डेटा टाइप है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो डेटा टाइप मैंने बनाया है, वो कैर से ही डिराइव होके बना है। स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। तो स्ट्रिंग क्या होता है, हमारा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। तो नॉन प्रिमिटिव जो डेटा टाइप है, अब ये कैरेक्टर क्या होता है, हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। तो भाई प्रिमिटिव डेटा टाइप में अगर हमें स्टोर करना है तो हम केवल एक कैरेक्टर एक बार में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिंग जो डेटा टाइप होता है उसमें हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, मतलब कुछ वर्ड भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे अनिमेश, एनी कोड, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ नेम हम स्टोर कर सकते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमको कुछ अलग टाइप के वेरिएबल क्रिएट करने, कुछ नए वेरिएबल्स हमको क्रिएट करने, वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो मैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के हेल्प से कर सकता हूँ। और उसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया, क्या, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जैसे आप पढ़े होगे, जैसे एक होता है आपका एरे। ठीक है, एरे होते हैं। एरे क्या होते हैं, एरे जो होता है वो भी क्या होता है, हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। या इसके अलावा अगर हम बात करें, हम सपोज करो, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमको खुद कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करने, मेरे को कुछ मेरे अकॉर्डिंग मेरे को वेरिएबल्स
क्रिएट करने, जो मैं खुद अपने वेरिएबल्स क्रिएट करूंगा। तो जो भी यूजर अपने वेरिएबल्स क्रिएट करता है, या हम कहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है जावा में, प्रिमिटिव मतलब कुछ पहले से डिफाइंड जो डेटा टाइप्स हैं वो हो गए, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का मतलब क्या हो गया, जो हम खुद के वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, कुछ हम अपने अकॉर्डिंग, हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप कास्टिंग, कि मतलब एक एक इंट, जैसे कि इंट, जैसे एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कैसे टाइप कास्ट कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। डेटा टाइप आपको पता चला होगा, और इंपॉर्टेंट ये था इस वीडियो में मेरे को बताना कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि लोगों को लगता है कि ठीक है यार इंट बाइट ये सारे हैं, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की जरूरत क्या है। क्वेश्चन भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हम क्यों यूज करें, क्या जरूरत है। अगर हम नॉर्मली जो हमारे डेटा टाइप्स हैं इंट फ्लोट, इनसे काम चल जा रहा है, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को यूज हम क्यों करें। इसलिए मैंने आपको बताया नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जरूरत इसलिए पड़ी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं, और कंटेनर्स हम किसी भी तरीके के हो सकते हैं। सिंपली अगर देखा जाए तो कंटेनर, ऐसा थोड़ी कि आप कंटेनर को लिमिट कर दोगे कि हाँ भाई 4 ही टाइप के कंटेनर होंगे, या हम पेन स्टोर करेंगे, या बुक स्टोर करेंगे, या वाटर स्टोर करेंगे, या कुछ और स्टोर करेंगे। कंटेनर मतलब किसी भी तरीके का कंटेनर हो सकता है, उसकी कोई भी बाउंडेशन नहीं, कुछ भी स्टोर करना। अब हम जब बेड पे बैठे हैं, वो बेड भी क्या है, कंटेनर है, क्योंकि बेड पे क्या बैठते हैं, लोग बैठते हैं। कुर्सी भी क्या है, कंटेनर है, क्योंकि कुर्सी पे भी लोग बैठते हैं। क्या हम चप्पल पहनते हैं, चप्पल हमारे पैर में क्या हो जाता है, चप्पल हमारे पैर में फिट होते हैं, मतलब वो पैर के लिए बने हैं, वो पैर को कंटेन कर रहे हैं, वो भी कंटेनर है। हर एक चीज क्या है, कंटेनर है। अब हर एक चीज कंटेनर है, तो हर एक चीज को हमें डिफाइन करना होगा, हर एक चीज को हमको हर एक चीज के लिए हमको क्या करना होगा, उसको क्रिएट करना होगा, उस टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना होगा। और लेकिन अगर देखा जाए तो जावा में तो 3 ही 4 टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, इंट बाइट फ्लोट डबल लॉन्ग कैप। अब इनसे हम सारे अलग अलग टाइप के वेरिएबल तो हम क्रिएट कर नहीं सकते, इसलिए हमें खुद के वेरिएबल्स क्रिएट करने की जरूरत पड़ी, इसीलिए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की जरूरत पड़ी, और हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़ते हैं। तो ये बेसिक था इस वीडियो में बताने का मोटो। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।